गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में क्लास क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, वॉल्वॉक्स, इडोगोनियम एंड कारा। तो आज हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी में। ये देखिए, क्लोरोफाइसी के मुख्य लक्षण हैं। इसके सभी सदस्य घास जैसे ग्रीन कलर के होते हैं और ये ग्रीन कलर जो है ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बहुत अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अन्य पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स की अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ज़ेंथोफिल्स और कैरोटीन्स पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की अधिकता के कारण इनका कलर ग्रीन होता है, ग्रास ग्रीन कलर होता है। पिगमेंट्स सुगठित प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं। पायरेनोइड्स प्रेजेंट होता है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप्ड होता है और इसके अंदर पायरेनोइड भी पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। लाइफ साइकिल के अंदर गतिशील जल कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं जो कि बाइफ्लैजेलेटेड, टेट्राफ्लैजेलेटेड और मल्टीफ्लैजेलेटेड, यानी कि द्विकशाभिकी, चतुष्कशाभिकी और बहुकशाभिकी होती हैं। कशाभिकाएं या फ्लैजेला हमेशा अग्रभाग में सिचुएटेड होती हैं और अग्रभाग में निवेशित होती हैं और फ्लैजेला की लंबाई समान होती है और ये प्रतोद प्रकार की होती हैं, यानी कि विप्लैश प्रकार की होती हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि क्लोरोफाइसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, बताते हैं क्लोरोफाइसी के कैरेक्टर्स के बारे में। अगला कैरेक्टर आता है कि जो रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जो जनन है, वो जनन में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें समयुग्मन, असमयुग्मन और विषम युग्मन तीनों प्रकार का होता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और वोगेमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हम ये जानते हैं कि यह मैंने आपको पढ़ाया पहले कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा या बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन के दौरान चल बीजाणु जूओस्पोर, अचल बीजाणु अप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स और पामेला स्टेज के द्वारा अलैंगिक जनन की पूर्ति होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मुख्यतः हमेशा एक कोशिकीय होते हैं। प्लांट बॉडी यानी कि जो थैलस के बारे में अगर हम ये देखें तो थैलस एक कोशिकीय से लेकर जटिल विषम तांतुकी प्रकार का थैलस पाया जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या है। प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर युग्मनज या जाइगोट ही ऐसी संरचना है जो कि द्विगुणित है और ये स्पोरोफिटिक जनरेशन को प्रदर्शित करती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी को निरूपित करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर, अधिकांश वंशों में अगुणित पादप प्रकृति में प्रमुख रूप से मिलता है, यानी कि हैप्लॉइड और गैमेटोफिटिक प्लांट जो है वो मेन प्लांट बॉडी के रूप में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर। कुछ जेनरा के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो एकांतर करण में एक के बाद एक पाई जाती हैं, यानी कि कुछ वंशों में अगुणित तथा द्विगुणित पीढ़ियों का सतत एकांतरण पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एक्वेटिक। अधिकांश पादप जो हैं वो एक्वेटिक होते हैं या जलीय होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये अक्रेंस क्या है, इसकी पाया कहाँ कहाँ जाता है, किस किस
आवासों में हरे शैवाल जो हैं किस प्रकार के आवासों में उगते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इसे एक मैंने नंबरिंग करके एक चार्ट सा बनाया है। स्वतंत्र जीवी स्वच्छ जल आवास यानी कि फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फॉर्म्स, जो कि स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवी हैं, फ्री लिविंग है। इनमें हमारे सिलेबस में दोनों मेंबर्स क्लेमाइडोमोनास एंड वॉलवॉक्स। स्थानबद्ध स्वच्छ जल आवासी यानी कि अटैच्ड फ्रेश वाटर फॉर्म्स, ऐसे प्लांट्स जो कि किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हैं, स्थानबद्ध हैं, लेकिन स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कीटोफोरा। इसके बाद है फ्रेश वाटर फ्लोटिंग फॉर्म्स, ऐसे जो कि पानी के साथ साथ जल में तैरने वाले हैं। ये है पिथोफोरा और उडोगोनियम। ईडोगोनियम हमारे सिलेबस के अंदर है। सब एरियल फॉर्म्स के अंदर आता है, सब एरियल फॉर्म्स का मतलब अधोवायव, ट्रेंटोपहेलिया। मोलस्क के बाह्य कंकाल पर जो शैवाल पाया जाता है वो है क्लैडोफोरा। अधिजांतव या एपिजोइक फॉर्म आती है कैरेसियम। परजीवी शैवाल के रूप में हम पढ़ते हैं सिफेल्यूरोस, ये रेड रस्ट ऑफ टी के नाम से जाना जाता है। सिम्बाइटिक एल्गी के रूप में हम पढ़ते हैं, सहजीवी शैवाल के रूप में हम पढ़ते हैं ट्रिबाउक्सिया, क्लोरेला, जूओक्लोरेला। कुछ मेरीन वाटर फॉर्म्स भी हैं ऐसी जो समुद्री जल में उगने वाले शैवाल हैं, वो है यूलोथ्रिक्स की जो स्पीशीज़ है फ्लैनो, यूलोथ्रिक्स इम्प्लेक्सा, एसिटेबुलेरिया एंड कोडियम। ये प्लांट्स जो हैं ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो ये है इनकी अकरेंस के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि कायिक संरचना किस प्रकार की होती है। ये देखिए, अयंगर ने 1951 में ये बताया कि क्लोरोफाइसी का पादप जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है। ये कुछ टाइप्स हैं इसकी वेजिटेटिव थैलस की, हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लेते हैं गतिशील स्वरूप यानी कि मोटाइल फॉर्म्स। इसमें 3 टाइप्स आती हैं, एक कोशिकीय जिसमें मोटाइल फॉर्म्स में 3 प्रकार टाइप्स सम्मिलित करते हैं। एक तो होता है एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, जिसमें है क्लेमाइडोमोनास। दूसरा फॉर्म आता है कॉलोनी या निवह के रूप में, जिसमें सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं लेकिन उनकी संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे पाश्चेरिएला। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, कॉलोनी के अंदर ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की मोटाइल कॉलोनी है, जिसमें केवल 4 कोशिकाएं ही होती हैं जो 2-2 के टायर्स में अरेंज्ड होती हैं। मोटाइल फॉर्म्स के अंदर 3rd टाइप आ जाती है सिनोबियम। सिनोबियम का मतलब होता है, हिंदी में हम इसको समंडल बोलते हैं। समंडल के अंदर जब निवह में कोशिकाओं की संख्या फिक्स्ड हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स्ड हो जाती है, निवह में कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, तो उन्हें हम समंडल या सिनोबियम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना, पेंडोराइना, वॉलवॉक्स हमारे सिलेबस में है, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप आती है पामेलेट फॉर्म या पामेलेट फॉर्म रूप। पामेला अवस्था जीवन चक्र के अंदर एक अनस्टेबल सी स्टेज है, अस्थायी अवस्था है, लेकिन एल्गी के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है। इसके जो मेन लक्षण है वो ये है कि इसमें जो कॉलोनी है थैलस एक तरह का जिलेटिनस कॉलोनी के रूप में होता है। ठीक है, और इस निवह में
इस जिलेटिनस कॉलोनी के अंदर सेल्स जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड होती हैं। सेल्स जो है वो अरेंज्ड रेगुलरली, यानी कि अनियमित विन्यासित होती हैं कोशिकाएं, और प्रत्येक कोशिका की संरचना जो है वो क्लेमाइडोमोनास की तरह होती है। और इस कॉलोनी का जो स्वरूप है वो इरेगुलर होता है, रेगुलर भी हो सकता है। निश्चित स्वरूप कॉलोनियल फॉर्म्स रेगुलर और इरेगुलर, जैसे कि राउंड है, ये होता है स्फीरोसिस्टिस के अंदर। पियर शेप्ड पाई जाती है एपियोसिस्टिस के अंदर। सिलिंड्रिकल पाई जाती है टेट्रास्पोरा के अंदर। तो ये पामेट फॉर्म्स हैं। थर्ड टाइप आती है इसके अंदर कॉक्साइड फॉर्म। कॉक्साइड फॉर्म, या हम हिंदी में इसको गुलाब रूप भी कहते हैं। ऐसे पौधों का विकास ज़्यादातर यूनिसेलुलर मोटाइल प्लांट्स से होता है, जिनमें धीरे धीरे जो सीडेंट्री नेचर है या स्थानबद्ध हैबिट जो है वो इनकी स्थायी बन जाती है धीरे धीरे, स्लोली। इसके एग्जाम्पल हैं, अगर हम यूनिसेलुलर लेते हैं, यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर में है क्लोरोकोकस और ऊओसिस्टिस, ठीक है। और सिनोबियम के अंदर आता है सेंडेस्मस और हाइड्रोडिक्टियन। और एक और एग्जाम्पल है सीडेंट्री फॉर्म का, स्थानबद्ध फॉर्म का, डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी स्थानबद्ध फॉर्म के अंदर आते हैं, कॉक्साइड फॉर्म के अंदर आते हैं। इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्रिकीय होती है और जो कि 2 सेमी सेल्स से मिलकर बनती है, ठीक है। इसमें कम्प्लेक्स टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है और वेल डिफाइंड स्पष्ट कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो ये एग्जाम्पल डेस्मिड्स भी जो है वो सीडेंट्री फॉर्म्स के अंदर आते हैं, कॉक्साइड सीडेंट्री फॉर्म्स के अंदर आते हैं। फोर्थ फॉर्म आ जाती है तंतुमय थैलस या फिलामेंटस थैलस। फिलामेंटस थैलस में 2 फॉर्म्स हैं, एक है अशाखित तंतुनुमा तंतुमय और एक होता है शाखित तंतु। अनब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर मुख्यतः कोशिकाएं एक के ऊपर एक क्रम में अनुप्रस्थ रूप से या ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होती हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, इडोगोनियम, यानी कि सेल्स ऐसे 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 एक एक के ऊपर एक तरह से अरेंज्ड होती हैं। ये है अनब्रांच्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आती है इसके अंदर अनब्रांच्ड फॉर्म्स, यानी कि शाखित तंतु में। इसमें शैवाल के जो मुख्य तंतु से, ये जो मुख्य तंतु है, इससे ये तंतु निकल गया, इससे ये तंतु निकल गया, तो इस प्रकार से कई शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं मुख्य तंतु की कोशिकाओं की अनुप्रस्थ भित्तियों के नीचे से निकलती हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है क्लैडोफोरा और पीथोफोरा। नेक्स्ट फॉर्म आती है हीट्रोट्राइकस थैलस, यानी कि विषम तंतु की या हीट्रोट्राइकस। ऐसे थैलस वाली शैवालों में लगभग ऑलमोस्ट 2 टाइप की ब्रांचिंग पाई जाती है। तो ये ब्रांचिंग जो है 2 टाइप की है, इसलिए हम इसे विषम तंतु की कहते हैं। इन शैवालों में थैलस 2 स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। तो 2 टाइप्स में, 2 पार्ट्स में विभाजित होता है। एक होता है प्रोस्ट्रेट, यानी कि प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग सिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे शयान विसर्पी तंत्र। शयान विसर्पी तंत्र, यानी कि जो कि नीचे सबस्ट्रेटम पे फैलता है। इस नीचे सबस्ट्रेटम पे जो फैलेगा, इसी से ही ऊपर की तरफ निकलता है इरेक्ट प्रोजेक्टिंग सिस्टम या ऊर्ध्व प्रक्षेपी तंत्र। इन दोनों तंत्र के अलग अलग कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों सिस्टम्स होते हैं। एग्जाम्पल है स्टाइजियोक्लोनियम एंड ड्रेपरनेल्डिया, ठीक है। ये है हीट्रोट्राइकस थैलस। ये फिलामेंटस फॉर्म की एक टाइप है, एडवांस्ड है। इसके बाद 6th फॉर्म आती है साइफोनेशियस थैलस। साइफोनेशियस थैलस या नली स्वरूप। साइफोनेशियस थैलस में ये थैलस जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुकेंद्रिकीय होता है, नॉन सेप्टेट होता है, यानी कि पट विहीन होता है, और शाखित और अशाखित हो सकता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड, नॉन सेप्टेट एंड ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल इसका है
प्रोटोसाइफोन एंड कोटियम। 7th टाइप आती है पैरेन्काइमेटस थैलस या मृदुतकीय थैलस। थैलस प्रकारों का ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड एंड डेवलप्ड टाइप है, यानी कि सबसे जटिल एवं विकसित प्रकार का थैलस है। यह थैलस जो है फ्लैटन्ड यानी कि चपटा, मेम्ब्रेनस, झिल्ली में या नलिकाओं जैसा होता है। इसका निर्माण तंतु के फिलामेंट के 2 या 3 प्लेन्स में सेल्स के विभाजन से होता है। मतलब सेल्स जो है 2-3 डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट तलों में विभाजित होती हैं, तो इस प्रकार का थैलस बनता है। इसमें एग्जाम्पल है डिक्टियोटा एंड अल्वा। तो ये हमने आज इसमें जनरल कैरेक्टर्स पढ़े क्लोरोफाइसी के, कहाँ कहाँ आवास है उनके, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और साथ ही साथ हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से उनमें वो पाया जाता है, किस प्रकार से थैलस किस प्रकार के टाइप, किसके कौन कौन सी टाइप के थैलस प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी रिगार्डिंग थैलस एंड अकरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।